हेलो दोस्तों, नमस्कार। गुड एमसी दोस्तों, सबसे पहले तो एक इमरजेंसी सूचना कि आज मैं अपने आईएमसी के योद्धा के पेज पर आज मैं लाइव आने वाला था, मगर वहाँ पे कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं उस पेज पर लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। परंतु आज मैं अपने दूसरी आईडी से आप लोगों के साथ लाइव हुआ हूँ और इसी कारण से कुछ लेट हुआ। परंतु दोस्तों, कुछ न कुछ आज जो है फेसबुक और व्हाट्सएप का जो इनका जो टर्म्स और कंडीशन है, तो जिसके कारण जो है आज लाइव में समय से नहीं पहुंच पाया, नहीं चालू हो पाया। आज मैं अपने विचार को लेकर अपने दूसरी आईडी से आप लोगों के बीच में हूं और कोशिश कर रहा हूं कि मैं इस लाइव वीडियो को भी मैं उस आईडी तक पहुंचाऊं, जिससे कि जो हमारे साथी लोग हैं उसको भी देख सके। तो सबसे पहले मैं अपना परिचय, नाम अवधेश पांडे, फ्रॉम सूरत, गुजरात, और जो जन्मभूमि है उत्तर प्रदेश सुल्तानपुर से है। तो दोस्तों, आप लोग जुड़ें। को भी मैं उस आईडी तक पहुंचाऊं। जिससे कि दोस्तों, कृपया आप लोगों से हमारा निवेदन है कि इस लाइव सेशन को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज दोस्तों मैं बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी के साथ आज मैं लाइव आया हूं। और दोस्तों, जिस पेज पे मैं आज लाइव आने वाला था उस पेज में कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण मैं उस पर लाइव नहीं आ पाया हूं। परंतु मेरा जो कोशिश है कि मैं वहां पर भी इस लाइव वीडियो को मैं अटैच कर सकूं, तो कृपया आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप सभी भाइयों से हमारा निवेदन है कि दोस्तों इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कि कुछ जानकारी है कि हमारे सभी भाइयों तक पहुंच सके। यही कोशिश, यही प्रयास जारी है। उस पेज में कुछ मेरा जो कोशिश है कि मैं वहां पर भी इस लाइव वीडियो को
लाइव वीडियो को देखो पहुंचा पेज पर हैं, IMC योद्धा पेज पे पहुंच गया। देखो दोस्तों, आज मैं आप सभी भाइयों के बीच में एक ज़बरदस्त तैयारी के साथ आप लोगों के साथ रूबरू हुआ हूं। इस लाइव सेशन के माध्यम से एक अच्छी जानकारी दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप लोग इसको इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूर से ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा बदलाव होगा कि जो आपकी सोच को हिला के रख देगा दोस्तों। तो प्रयास जारी है। सिर्फ आप लोगों से निवेदन है कि इस लाइव सेशन से आप लोग जुड़े रहें, क्योंकि दोस्तों ऐसी जो जानकारी है कि शायद आपके हित का हो, आपके समाज का हित का हो, आपके कैरियर से जुड़ा हो, ऐसा यूनिक जानकारी आप लोगों के बीच में लेके आया हूं। और आप सभी भाइयों का मैं तहे दिल से अपने इस लाइव वीडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे सोनू जी जुड़ गए हैं, कपिल पांडे जी, रामदर्शन साहू जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई आप लोगों का, आपका हार्दिक स्वागत है। थोड़ा लेट हुआ है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण मैं अपने उस पेज पे नहीं आ पाया हूं, परंतु मैं यही कोशिश कर रहा हूं कि आप लोगों को भी उस पेज तक मैं अपना इस लाइव वीडियो को भी अटैच कर सकूं दोस्तों। तो इसके लिए आप लोगों से हमारा रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि जो हमारा जो प्रमोशन था कि इस लाइव वीडियो को, इस लाइव प्रोग्राम को हम IMC के योद्धा के पेज पर अपना आज विचार रखेंगे, मगर वहाँ पे कुछ कारणवश मैं नहीं आ पाया, तो मैं अपने दूसरी आईडी से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ। तो कृपया दोस्तों आप लोग इसको एक बार दबा के शेयर कर दीजिए कि जिससे हमारे सभी साथियों तक आज ये हमारा जो लाइव सेशन प्रोग्राम है सब तक पहुँचे। और कोशिश यही है कि काश एक शब्द आपके दिल को हिला के रख दे और आप कुछ ऐसा कार्य कर जाए जो समाज के लिए और आपके परिवार के लिए, आपके लिए बहुत कारागार सिद्ध हो जाए। तो दोस्तों आप लोगों से हमारा निवेदन वही चीज़ है बार बार कि इसको शेयर करें। राधे राधे सोनू भाई जी, स्वागत है सर आपका। दोस्तों किसी लेखक ने एक बहुत अच्छा एक चंद लाइन लिखी थी कि खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, और रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है ऐ मेरे दोस्तों, हार तो ज़िंदगी का एक हिस्सा है ऐ मेरे दोस्तों, परंतु हार कर जीत जाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो दोस्तों आज मैं अपने इस लाइव सेशन का जो शुरुआत है, अपने इस विचार का जो आज हमने जो एक उद्देश्य रखा हूँ
कि अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत कैसे बनाएं, अपनी कमजोरी को ही अपने सफलता का जो ताकत है, अपने प्लस पॉइंट का जो ताकत है उसको कैसे बनाएं, अपनी कमजोरी को ही अपनी ताकत बनाएं। ऐसी यूनिक जानकारी लेकर आज मैं अपने इस लाइव वीडियो के माध्यम से आया हूं और इसकी शुरुआत मैं आज एक छोटे से स्टोरी के माध्यम से करूंगा। सबसे पहले मैं जो हमारी जो जानकारी आज मैं लेके आया हूं उसको बताने से पहले मैं आप लोगों को एक ऐसी छोटी सी एक स्टोरी सुनाऊंगा और उस स्टोरी के एक एक शब्दों को आप सुनिएगा और अगर नहीं समझ में आएगा तो इस वीडियो को दोबारा से सुनिएगा। तब दोस्तों इस स्टोरी का जो खास रहस्य है, जो तिलस्मी जादू कहते हैं ना दोस्तों, तो उसमें हर एक मोड़ पर, हर एक शब्दों पर एक राज छुपा होता है। तो उसी तरह से हमारे इस स्टोरी में एक ऐसा राज है जो मैं जो जानकारी लेके आया हूँ, उसमें जो राज है उस स्टोरी के अगर आप समझेंगे, परखेंगे, सुनेंगे, धुनेंगे, तब दोस्तों आज जो मैं आपके कमजोरी को, आपके याददाश्त को, आपको मैं आज एक ताकत जो सैलाब है आपके अंदर वो जगाने का जो मैं एक माध्यम बनना चाहता हूँ, उस स्टोरी के माध्यम से शायद आपको ज़रूर असर करेगा। तो मैं अपने इस लाइव सेशन का शुरुआत अपने इस स्टोरी से करने जा रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि हमारे जो भी साथी हैं, जो भी मित्र हैं, वो भी इस अपने आप में कुछ बदलाव ला सकें और अपनी जो उनकी कमजोरी है उसको भी वो अपना एक जोरदार हथियार बना सकें। तो दोस्तों जो हमारे नए साथी हैं उनको मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा कि मैं अवधेश पांडे, जन्मभूमि यूपी सुल्तानपुर और कर्मभूमि सूरत गुजरात से हूँ। दोस्तों आज इस लाइव वीडियो का जो आने का एक जो सबसे बड़ा महत्व है, जो रीज़न है, वो है कि हम अपने समाज को, अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, अपने परिचितों को हम ऐसा कौन सा माध्यम अपने माध्यम से दे सकें जिससे कि वो भी अपने आप में कुछ बड़ा कर सकें, अपने आप में कुछ परिवर्तन ला सकें। तो वो जानकारी मैं लेके आज आया हूँ और इस वीडियो से आप लोग बने रहिए, क्योंकि मैं दोस्तों इस लाइव सेशन में आज एक ऐसा यूनिक जानकारी आपको देने वाला हूँ कि जो आपकी कमजोरी है और वो आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा साधन बन सकता है, एक ऐसा जरिया बन सकता है जो आपके जीवन में, आपके परिवार के सदस्यों की खुशियों में एक बहुत बड़ा माध्यम बनेगा। तो दोस्तों मैं अपनी स्टोरी का शुरुआत करता हूं। दोस्तों एक इंसान रहता है, नौजवान रहता है, पढ़ा लिखा होता है, शहर से पढ़ के वो अपने गांव में जाता है और शहर से आया हुआ रहता है। तो एक दिन वो खेतों के तरफ निकला और वहाँ पे जब खेत में घूम रहा था तो वहीं पर थोड़ी दूर चलने के बाद में वो देखता है कि एक किसान अपने खेत में कुछ कार्य कर रहा था और उसके साथ में उसकी एक खूब सुंदर लड़की उसके साथ में उसका मदद कर रही थी, उसके साथ में काम कर रही थी खेत का। दोस्तों जो किसान की लड़की रहती है बहुत खूबसूरत होती है और वो जो नौजवान इंसान है वो उसी खेत के बगल से निकलता है, देखता है तो एक मिनट रुककर किसान की लड़की को वो नौजवान इंसान वो देखता है, देखकर वो चला जाता है। दूसरे दिन फिर उसी समय वो इंसान उसी खेत के बगल से निकलता है और उस किसान की लड़की को देखता है। लड़की इतनी खूबसूरत थी कि उस नौजवान इंसान की जो
सोच था, मनोदिशा जो है कुछ अलग हट गई और वो जो है अपने आप में एक निश्चय कर लिया कि मैं शादी करूंगा तो इस लड़की के साथ करूंगा, इस किसान के बेटी के साथ करूंगा। और उसने अपने आप में एक प्रतिज्ञा करता है कि मैं शादी करूंगा तो इस लड़की के साथ करूंगा। तो दोस्तों मगर उसकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो किसान से बात कर ले कि मैं तुम्हारी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो 2-4 दिन 10 दिन उसने उसी तरह से रोज़ सुबह जाता और देखकर वापस चला आता। तो एक दिन उसने प्रतिज्ञा किया कि चलो आज कुछ भी हो जाए, आज मैं उस सेठ से उस किसान से मैं बात कर ही लेता हूँ कि तुम्हारी लड़की के साथ मुझे शादी करना है। तो दोस्तों जो ठान लो तो आदमी कर ही गुजरता है। तो वो इंसान जो है उस किसान के पास जाता है और बहुत ही सुंदर भाव से हाथ जोड़कर पहले उसको नमस्कार करता है किसान को, और उससे बोलता है कि ए महाशय, अपने गांव के शिष्टाचार के मुताबिक वो इंसान उस किसान को नमस्कार करता है, उनका सम्मान करते हुए कहता है कि मैं आपकी लड़की के साथ शादी करना चाहता हूँ, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं और मैं पढ़ा लिखा हूँ, अच्छा खासा कमाई कर रहा हूँ और मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो उस किसान ने उस नौजवान इंसान से बोलता है ठीक है, मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ, परंतु हमारी एक शर्त है। तो बोला कि बताइए। तो बोला कि आज नहीं बताऊंगा, कल आप आइए सुबह यही टाइम पर, इसी खेत में हमारा एक घर है, वहाँ पर हम आपको अपना शर्त बताएंगे। अगर आप अपने इस शर्त में जीत जाते हो तो मैं अपनी बेटी के साथ तुम्हारा शादी कर दूंगा। दोस्तों सुबह होता है और वो अपने निर्धारित समय पर वो नौजवान इंसान किसान के खेत के पास पहुंचता है और किसान से बोलता है कि बताइए आपका शर्त क्या है। तो वो किसान उस नौजवान से बोलता है कि ये हमारा घर है पास में, हमारे घर के अंदर 3 बैल है। तो दोस्तों इस स्टोरी का जो नाम है 3 बैलों की कहानी। तो बोलता है उस मकान के अंदर 3 बैल हैं, उन तीनों बैलों में से किसी एक की पूंछ पकड़ के दिखाना है। अगर आप पूंछ पकड़ लोगे तो मैं अपनी बेटी की शादी तुम्हारे साथ कर दूंगा, अगर आप नहीं पकड़ पाओगे तो मैं अपनी बेटी की शादी कभी नहीं करूंगा। दोस्तों उस नौजवान ने किसान की जो शर्त है वो मंजूर करता है और जाता है उस मकान के पास में। किसान और वो नौजवान दोनों जन जाते हैं। किसान बोलता है तुम दरवाजे के बाहर खड़े रहो, मैं जाता हूँ और घर के मकान के अंदर से मैं अपने उन तीनों बैलों को छोड़ूंगा एक एक करके। तुम्हें तीनों में से किसी एक का पूंछ पकड़ना है। तो दोस्तों जब किसान अंदर गया और वहाँ से जो पहला बैल खोला, दरवाज़ा खुलता है तो एक फूफार मारता हुआ, गरजता हुआ एक सांड निकलता है, बैल एकदम विकट सा। और वो जब घर के अंदर से निकलता है दोस्तों, तो जैसे आप लोग भी देखे होंगे आपके गांव में कि जब बैल भागते हैं तो किस अंदाज में भागते हैं। तो जब वो घर के बाहर से जब वो बैल निकला तो इतना बड़ी बड़ी सींग वो निकलता है। तो वो जो नौजवान होता है वो सोचता है कि ये तो बहुत खतरनाक है, इसको जाने देते हैं, अभी 2 तो और है, क्योंकि ये इसका पूंछ पकड़ने जाएंगे तो ये अपने को ही मार डालेगा। तो दोस्तों उस नौजवान ने पहले बैल को जाने देता है। अब दूसरे बैल की बारी आती है। तो जब फिर दरवाज़ा खुला तो उससे भी खतरनाक काला काला इतना सा बड़ा डिल और हाथ मतलब आगे का पैर उछालते हुए, जैसे कि घोड़ा भागते हैं रोड पर उछल उछल के, उस तरह से वो बम्बाते हुए
काला काला एकदम खतरनाक बड़ी बड़ी सींग। दूसरा बैल निकला और उसका तो देखने में ही पता नहीं चला कि हाँ कब आया और कब निकल गया। इतना उसका तो देखते ही रोआ उसका खड़ा हो गया कि ये तो दूसरा तो पहले से भी खतरनाक। चलिए कोई बात नहीं, अभी तो तीसरा है। दोस्तों 2 बैल को उस नौजवान ने यूं ही जाने दिया डर के कारण। वो दोनों बैल निकल जाते हैं, पहले दोनों बैल निकल जाते हैं, पहला गया दूसरा गया। अब दोस्तों तीसरे बैल की बारी आती है। दरवाज़ा खुला और दरवाजे के अंदर से दोस्तों जब जो तीसरा बैल आता है एकदम मरेला एकदम कि ये 2-4 दिन में मर जाए ऐसा बैल वहाँ से पतला दुबला बैल निकलता है। और दोस्तों ये सोचता है कि इसका तो पूंछ मैं पकड़ लूँगा, और जैसे ही बैल उसके पास आता है वो पूंछ को पकड़ने जाता है तो दोस्तों देखता है कि उस बैल के पूंछ ही नहीं था। उस बैल के तीसरे बैल के उसके पास पूंछ ही नहीं था। अब वो पकड़े तो क्या पकड़े दोस्तों, वो शर्त में हार जाता है और किसान अपने सूझबूझ से वो शर्त को जीत लेता है। तो दोस्तों आज मैं आप सभी भाइयों को इस स्टोरी के माध्यम से जो मैसेज देना चाहता हूं, जो जानकारी देना चाहता हूं कि दोस्तों आपके पास अगर कोई पहली तक आए जो आपके जीवन में कुछ खुशियां लेके आए तो दोस्तों उसको आप इग्नोर मत करो, उसको दिल से उसका स्वागत करो और उसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि दोस्तों फिर क्या पता दूसरा चांस आपको मिले या ना मिले, कोई नहीं जानता है दोस्तों। भगवान भी हर किसी को बार बार अवसर नहीं देते हैं। तो जो भी आपके नसीब में आए, जैसे भी आए, उसको आप तुरंत स्वागत करो उसका और उसको एक्सेप्ट करो। अगर सही आता है तो आप अपने आप को, अपने माँ बाप को, अपने भगवान को थैंक्स बोलो। परंतु अगर कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि हो, कुछ खराब आए तो उसको आप खूबसूरत बनाने के लिए प्रयास करो, मेहनत करो। और आपके मेहनत और प्रयास से उस जो कुछ बिगड़ा हुआ चीज़ है, जो आपको अच्छा नहीं मिला है, उसको भी आप अपने प्रयासों के माध्यम से उसको भी आप सही कर सकते हो। ऐसा ऊपर वालों ने ऐसा आशीर्वाद दिया है और ये बात जग जाहिर है कि संघर्ष करने वाले की कभी हार नहीं होती है। तो दोस्तों इस स्टोरी के माध्यम से जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास ऐसे अनमोल धरोहर है कि जिसको आप अगर चाह लो तो आप अपने सफलता का ऐसा हथियार बना सकते हो कि जो अपने जीवन में आप एक बेहतरीन, एक ज़बरदस्त काम कर सकते हो। दोस्तों इस बात के लिए कि आप अपनी कमजोरी को ऐसा सफल हथियार बना सकते हो, क्या ये सत्य है? इस बात को मैं आपको एक जीता जागता सबूत देना चाहता हूँ कि शायद आप लोगों ने मिस्टर बीन का नाम सुना होगा। मिस्टर बीन जो विदेश के एक बहुत नामचीन एक्टर हैं, कहा जाता है कि उनको सही से बोलना नहीं आता था। वो एक्टिंग करना चाहते थे अपने लाइफ में, और मगर एक्टिंग का जो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होना चाहिए वो होता है उनकी स्पीच, और वही सबसे उनकी ख़राब थी। और वो अपने कई कामों में उनको सफलता नहीं मिला, असफलता ही आया, उनका कार्य फ्लॉप हुआ। और हर तरफ से जब निराश हुए, उनको जवाब मिला
तब दोस्तों उन्होंने अपनी नाकामयाबी को ही अपना एक ज़बरदस्त ताकत बनाया और उन्होंने ठान लिया कि आज के बाद मैं अपने किसी भी वीडियो में बोलूँगा ही नहीं, क्योंकि वो बोल नहीं पाते थे। उन्होंने ठान लिया कि आज के बाद मैं अपने किसी वीडियो में बोलूँगा नहीं। और दोस्तों उनका एक प्रयास, उनकी एक जो नाकामयाबी थी वो कामयाबी के सफलता में बदल गई। दोस्तों आज मिस्टर बीन पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं अपनी वीडियो, अपने एक्टिंग के माध्यम से। शायद आप लोग जानते भी होंगे। चांदवीर भाई जी, आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। और हमारे पिंटू भाई, कपिल पांडे जी, जो भी हमारे साथी हैं, उनका मैं तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोगों से जो हमारा रिक्वेस्ट है, हमारा निवेदन है कि दोस्तों कुछ साथी हमें इस नंबर पे फ़ोन कर रहे हैं। मैं क्षमा चाहता हूं, उनसे माफ़ी चाहता हूं कि इस नंबर पे वो फ़ोन ना करें, क्योंकि इस पर मैं अभी लाइव में हूं। दोस्तों आप आज क्या कर रहे हैं ये कुछ मायने नहीं रखता है। परंतु आप क्या कर सकते हैं अपने इस लाइफ में, ये बहुत बड़ी मायने रखता है, बहुत बड़ा रीज़न बन सकता है कि आप अपने लाइफ में क्या कर सकते हैं। दोस्तों कुछ जानकारी आज आप लोग भी देखते होंगे हमारे फेसबुक के माध्यम से, हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, कि दोस्तों आप कुछ भी कार्य करो, परंतु काम ऐसा करो कि जो भविष्य में आपके हित का हो, आपका अपना हो। दोस्तों घुट घुट के जीने से अच्छा है कि आप अपना कुछ ऐसा कार्य करो कि जो आपका हो। और आप आज इस दुनिया में हैं तो भी वो आपके साथ रहे, आपके परिवार के साथ में रहे। और अगर भगवान ना करे आप नहीं रहते हैं इस दुनिया में, तो भी आपका किया गया कार्य आपके परिवार के लिए ऐसा जरिया बन जाए जिसके माध्यम से उनको वो सारी खुशियाँ मिले जिसकी उन्हें ज़रूरत है। उनको कभी भी किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों आज आप नौकरी कर रहे हैं, ड्राइवरिंग कर रहे हैं या कोई भी व्यवसाय कर से जुड़े हैं, वो करते रहें, परंतु कोई भी कार्य आप ऐसा करें जिसके माध्यम से थोड़ी थोड़ी इनकम भी आपको वहाँ से जनरेट हो, आपको मिलने चालू हो। जिससे कि अगर जैसे आज 2 साल से हमारे देश में कोरोना महामारी का जो प्रकोप आ रहा है, ऐसे भविष्य में और भी बहुत सारी घटनाएं घट सकती हैं हमारे जीवन से। परंतु जिस तरह से हम पिछले साल परेशान हुए थे हम सभी लोग, ऐसे हमारे साथ कोई अनहोनी ना हो। इसीलिए दोस्तों कुछ भी काम हो, परंतु किसी लेखक ने लिखा था कि अगर आपको सफल होना है, अगर आप अपने आप को सफल बनाना चाहते हो, तो अपने माध्यम से अपने घर में कई जगह से इनकम आनी चाहिए, और वो भी कायदेसर आनी चाहिए, अनलीगल ना हो, गलत तरह से ना हो। आपके मेहनत का किया हुआ अच्छी तरह से इनकम आना चाहिए, वो एक जगह से ज़्यादा होनी चाहिए। वो आप काम कुछ भी करो, चाहे आप छोटा मोटा व्यापार करो या अलग पार्ट टाइम में कोई जॉब करो, कुछ भी करो, परंतु आपके माध्यम से एक जगह से ज़्यादा इनकम आनी चाहिए। और अगर आपके पास आप अभी ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं कि जहां से आप एक से ज़्यादा जगह से इनकम आ रही हो, तो दोस्तों आप बहुत अच्छा ट्रैक पे चल रहे हो। परंतु अगर
आपके घर में आपके माध्यम से सिर्फ एक जगह से इनकम आती हो, तो दोस्तों आज ही आपको ये सोचने की ज़रूरत है, आज ही आपको कुछ बदलाव करने की आवश्यकता है कि जहां से आप अपने माध्यम से एक से ज़्यादा जगह से इनकम ले सको। अगर आपके पास ऐसी कोई जरिया नहीं है, ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि जहां से आप अपने नौकरी के साथ में कुछ ऐसा काम करके अपने इनकम को बढ़ा सको, तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारा नंबर नोट करें 9853287000 पर आप हमें अपना नाम, अपना नंबर मुझे व्हाट्सएप करना। मेरे पास एक खूबसूरत सिस्टम है जिसके बारे में मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। अगर आपको अच्छा लगे तो उसमें आप जुड़कर काम करना, पार्ट टाइम या फुल टाइम। वहाँ से आप थोड़ा थोड़ा ही सही आप अपनी इनकम को वहाँ से बढ़ा सकते हो, वहाँ से जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों आज मैं अपने लाइव वीडियो में ज़्यादा देर आपको विचार नहीं दे पाया, क्योंकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण जो हमने एक अच्छा प्लानिंग किया था कि समय से आकर मैं आपको एक ज़बरदस्त विचार दूंगा, तो वहाँ पे कुछ त्रुटियाँ हुई हैं, तो जिसके लिए मैं आप सभी भाइयों से क्षमा चाहता हूँ। परंतु दोस्तों हर रविवार को मैं 40 मिनट सुबह 10:30 बजे से मैं अपने IMC के योद्धा के पेज पर मैं हर संडे को लाइव रहूँगा और वहाँ पर मैं कुछ ऐसी जानकारी आप सभी भाइयों को दूंगा जहाँ से आप पार्ट टाइम या फुल टाइम में काम करके आप अपने इनकम को बढ़ा सकते हो। वो ऐसी इनकम होगी कि आप रहो इस दुनिया में तो भी आपको मिलेगी। अगर आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, भगवान ना करे ऐसी कोई घटना किसी भाई के साथ घटे, परंतु दोस्तों उस सिस्टम की ऐसी बड़ी प्लस पॉइंट है, ऐसी ताकत है कि आप रहते हो तो, नहीं रहते हो तो भी आपके किए गए काम से जो इनकम तैयार होती है वो आपके परिवार को लाइफ टाइम मिलती है। तो ऐसा ज़बरदस्त सिस्टम हमारे पास है, मैं उस पर कार्य कर रहा हूँ। अगर आप भी हमारे साथ जुड़ के उसमें काम करना चाहते हो तो हमारा और इस कंपनी का और हमारे पूरी टीम का आपको सहयोग मिलेगा। आप जहाँ भी हो पूरे भारत में, आप जो भी काम करते हो कोई फ़र्क नहीं है, आप पार्ट टाइम फुल टाइम में भी आप उसमें काम कर सकते हैं बगैर किसी लागत के। ये दोस्तों एक ज़बरदस्त सिस्टम है, ये डायरेक्ट सेलिंग सिस्टम है। इसमें आपको किसी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती है, आपको किसी यहाँ पर किसी डिग्री की ज़रूरत नहीं होती है। आप जैसे हैं उसी तरह से आप इसमें ज़बरदस्त काम कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं फिर अगले रविवार को 10:30 बजे अपने उसी पेज पर जिसका नाम है IMC के योद्धा, या मैं अपने अवधेश पांडे के नाम से जो हमारा फेसबुक ID है वहाँ पर आप हमें लाइव सुन सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस सेशन को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय सारथी, गुड IMC, थैंक यू, धन्यवाद।